शास्त्रों में विष्णु जी और नारद मुनि से जुड़ा एक किस्सा है। नारद मुनि को इस बात पर अहंकार हो गया था कि उन्होंने कामदेव को पराजित कर दिया है, और जब ये बात उन्होंने विष्णु जी को बताई तो उन्होंने नारद मुनि का अहंकार दूर करने की योजना बनाई। विष्णु जी ने अपनी माया से एक सुंदर सी नगरी बसाई। नारद मुनि उस माया नगरी में पहुंच गए। वहां उन्होंने राजकुमारी विश्व मोहिनी को देखा। वह बहुत ही सुंदर थीं। नारद जी को मालूम हुआ कि राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है। विश्व मोहिनी की सुंदरता देखकर नारद मुनि के मन में विचार आया कि इससे तो मुझे विवाह करनी चाहिए। नारद मुनि के मन में ये विचार आते ही वे तुरंत विष्णु जी के पास पहुंच गए। नारद मुनि ने विष्णु जी को पूरी बात बताई और कहा कि आप मुझे अपना सुंदर सा रूप दे दीजिए। स्वयंवर हो रहा है तो कन्या उसे ही पसंद करेंगी जो दिखने में काफी सुंदर होगा, इसलिए आप मुझे अपना रूप दे दीजिए। इस पर भगवान विष्णु जी मुस्कान के साथ कहा कि मैं आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। विष्णु जी ने नारद मुनि को बानर का मुख दे दिया। नारद मुनि इस बात से बेखबर थे और वे ऐसे ही स्वयंवर में पहुंच गए। जब वे बानर रूप में स्वयंवर में पहुंचे तो उनका अपमान हो गया। जब नारद मुनि को असलियत मालूम हुई तो भगवान विष्णु जी पर गुस्सा हो गए। उन्होंने विष्णु जी से पूछा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। विष्णु जी ने जवाब दिया कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वैद्य उसे कड़वी दवाई देता है, भले ही बीमारी को वह दवा अच्छा लगे या ना लगे। आप जैसे संत के मन में काम वासना जाग गई थी। इन वासनाओं को आपके मन से मुझे दूर करना था, इसलिए मैंने ही ये पूरी माया रची थी। नारद मुनि को विष्णु जी की बातें समझ में आ गई और अपनी गलती का एहसास हो गया। इस प्रसंग से यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों से सुख सुविधाएं, धन ऐश्वर्य नहीं मांगना चाहिए। ये चीजें हमें खुद अपनी मेहनत से अर्जित करनी चाहिए, और अगर ये चीजें दूसरों से मांगी जाएगी तो अपमानित होना भी पड़ सकता है।